नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 महीने में भारत की सबसे बड़ी 3 कंपनियों में, वो मसालों की कंपनियों में एक एलिगेशंस लगाया गया कि यहाँ पे ये जो ऐसी कंपनियां मसाले बना रही है जिसके लगातार उपयोग करने से हमारे शरीर में कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये आरोप लगाया गया हांगकांग और सिंगापुर देश द्वारा। अभी फिर अमेरिका भी अपने रिसर्च से एमडीएच पर ये हमारे पास आरोप लगा रहा है। तो क्या ये आरोप है, आखिर क्या इससे हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है? और एमडीएच और एवरेस्ट और साथ साथ नेस्ले, नेस्ले एक मसाले का कंपनी नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ी कंपनी है और तीनों के तीनों कंपनी हमारे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमी इनमें है। क्योंकि देख लीजिए आप, एमडीएच एक बड़ा लेवल का कंपनी है जो कि मसाले बनाता है, और मुझे लगता है कि भारत के हर घर में लगभग एमडीएच या एवरेस्ट का मसाला का उपयोग जरूर किया जाता हो, चाहे वो मीट मसाला हो, चाहे वो सब्जी मसाला हो, चाहे वो पनीर मसाला हो। अलग अलग प्रकार के मसालों में लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग का टेस्ट बढ़ जाए भोजन का। लेकिन क्या ये मसाला सच में हमारे शरीर में कैंसर जैसे रोग को उत्पन्न कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो यहाँ पे जब सिंगापुर और हांगकांग ने रिसर्च किया तो अपने अपने लैब में उन्होंने मसालों पर रिसर्च करना चालू किया, तो उसमें पाया कि मसालों में एक बहुत खतरनाक कीटाणुनाशक पाया जा रहा है जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। देखिए एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा कीटाणुनाशक है जिसको सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ये मसालों में इसलिए लगाया जाता है ताकि उससे मसालों से रोग उत्पन्न होते हैं जिसे हम कहते हैं साल्मोनेला और कोलाई। ये दो बीमारी ना हो, इस सबको मारने के लिए उसमें एथिलीन ऑक्साइड मिलाया जाता है। लेकिन ये कीटाणुओं को तो मार देता है, लेकिन इसके लगातार उपयोग से दोस्तों हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जिसमें सबसे बड़ा बीमारी है कैंसर। इससे औरत में ब्रेस्ट कैंसर और मर्द में स्किन कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्या ये दावा सही है? तो इस पे एमडीएच के और एवरेस्ट के जो दावे हैं वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो एफएसएसआई यानी कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने कहा कि हम अभी इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं, इस पूरे रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे और रिसर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे एवरेस्ट के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि ये एलिगेशंस काफ़ी बेबुनियाद है, क्योंकि 60 प्रकार के हमारे पास मसाले जिसमें एक मसाले का उपयोग करके वहाँ पे रिसर्च करके बताया गया कि यहाँ पे एथिलीन ऑक्साइड पाया जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जबकि एमडीएच के जो कंपनी है उन्होंने कहा कि इससे कोई भी शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बिल्कुल झूठा दावा है हांगकांग का, ये हमारे बिजनेस को गिराने के लिए ये हमारे पास चाल चल रहा है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा सही है कौन सा गलत, हांगकांग या फिर एमडीएच? देखिए गाइस, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मसाले हमारे लिए खतरनाक होते ही हैं, क्योंकि मसालों में एक ऐसा चीज पाया जाता है जो कि हमारे अंदर फैट और शुगर्स को बढ़ाता है। देखिए नेस्ले की अब बात करें तो नेस्ले क्या होता है, एक ऐसा कंपनी है जो कि पूरी इंडिया में कहीं ना कहीं मतलब कि बच्चों से लेकर जवान तक सबको यूज करता है। आप मैगी जरूर खाते होंगे, या फिर आप सेरेलेक्स अब अपने बच्चे को जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीना से लेके 2 साल तक, यहाँ पे आप अपने बच्चों को सेरेलेक्स जरूर खिलाते होंगे। और सेरेलेक्स में एक चीज पाया जाता है जिसको कहते हैं एडेड शुगर। हमारे शरीर में पहले से बता देते कि हमारे शरीर में 0 एडेड शुगर की जरूरत होती है, यानी कि एडेड शुगर खाने की आवश्यकता होती ही नहीं। लेकिन हम बता दें 6 महीने से लेकर 2 साल के बच्चों को शुरू से ही वहाँ पे हम सेरेलेक्स खिलाते हैं, इसलिए हमारे बच्चों का दिमाग विकसित कम हो रहा है और वो इस पूरे डोपामिन के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं। बचपन से ही उन्हें हम शुगर खिलाते जा रहे हैं और वो शुगर के एडिक्ट हो जा रहे हैं। इसलिए बचपन से टॉफी, फिर चॉकलेट, फिर यहाँ पे आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, फिर बड़े होकर आइसक्रीम, और इसी चक्कर में वो लूप में फंस जाते हैं और शुगर खाते खाते अपने अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। और शुगर से आप जानते ही हो ओबेसिटी होते हैं, यानी कि शरीर में मोटापा, और साथ साथ शुगर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इसलिए इंसुलिन का सुई लगाना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों में। आज छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर जैसी बीमारी हो जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का जो लाइफस्टाइल है बहुत गंदा हो चुका है। अगर हम देखें, सैटलिस्ट पे इल्जाम लगाया कि आप एडेड शुगर ज़्यादा यूज करते हो, एक बच्चे को बिना एडेड शुगर का खाना खिलाया जाना चाहिए। जैसे कि एक बच्चे को अपने माँ का दूध या फिर गाय का दूध, एक नॉर्मल दूध पिलाना चाहिए जिसमें एडेड शुगर ना हो, यानी कि अलग से चीनी ना मिलाया गया। लेकिन सैरलेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी होता है, इसकी वजह से बच्चों का विकास, दिमाग का विकास बहुत कम हो रहा है। और इसी एलिगेशंस के साथ हमारे तीनों कंपनियों पर ये एलिगेशंस लगाए गए, आरोप लगाया गया कि ये तीनों कंपनियां हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो क्या ये एमडीएच और एवरेस्ट सही है? तो हमने देखा कि एमडीएच और एवरेस्ट के जो मालिक है वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इस पे अभी भी रिसर्च चालू है।
और हम लेकिन यहीं पे कई सारे मीडियाज़ है और कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि इस पे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि यहाँ पे कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा है। लेकिन एक्चुअल बात ये है ना कि यहाँ पे सिर्फ़ 60 प्रकार के मसालों में से, एक प्रकार के मसालों में से हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये हमारे पास कैंसर जैसा रोग फैला रहा है। देखिए कैंसर जैसा रोग नहीं होता, लेकिन मसाले हमारे लिए हेल्थ के लिए खतरनाक तो हैं। इसलिए आप मसालों का कम उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों पे जाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने हेल्थ का ख्याल रखें।